नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं आज कर्नल अजय रैना जी और आदि अचिंत जी। और हम इनसे बात करेंगे कि साहब ये रमज़ान के पाक महीने में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कर्नल साहब, आप तो ये भाईजान लोगों के बीच में रहते हैं, बगल में रहते हैं। ये रमज़ान के पाक महीने में इतनी हिंसा, ये क्यों हो रही है? सर पहले तो नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को, सबको शुभ होली, होली की बहुत-बहुत बधाई। सर रमज़ान का महीना हमने जो उसका नैरेटिव गंगा, जमुना के कवर में पेश किया, उसको अगर हम साइड पे रखें और एक्चुअली उसको स्टडी करें, तो ये हमेशा फुल ऑफ वायलेंस, फुल ऑफ किलिंग्स एंड मर्डर्स रहता है। इनका बिलीफ है कि आप इस महीने में अगर आप जिहाद करते हैं, किसी काफ़िर को मारते हैं और उल्टे-सीधे काम करते हैं, तो आपको जो 72 जन्नत वाला जो वेटिंग लाइन क्रॉस करके आपको सीधा ही एसी फर्स्ट क्लास की टिकट मिलती है। तो अरे हम वाह! इसको पर्दा डालते रहे। जी, सॉरी? मैंने कहा अरे वाह! हाँ जी। तो हम इसको जितना मर्ज़ी पर्दा डालें, शुगर कोट कर लें, टोकरे में छुपा लें, द फैक्ट रिमेन्स कि हिस्टोरिकली सर, राइट फ्रॉम डे ऑफ डेज़ व्हेन इस्लाम वाज़ कमिंग इंटू बीइंग इन द प्रेज़ेंट शेप 1400 साल पहले, तब से लेके आज तक आपको पीसफुल रमज़ान, जिसको एक्चुअली रमज़ान इसलिए कहते हैं कि वो अरबी का वर्ड है, हमारा वर्ड तो रमज़ान है सर। तो ये कभी भी वो पीसफुल नहीं उसका हुआ। उसका दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, वो जो सर, है हम जब अरेबिक में ये ज़ा वाला साउंड ही नहीं है। सर, तो जिसको आप उर्दू में लिखते हैं, आप तो उर्दू जानते हैं शायद? हाँ जी। तो वो उर्दू में वो ज़वाद होता है ना, वो ज़वाद से लिखते हैं उसको, जी, स्वाद वाला। तो वो ज़वाद से जो लिखते हैं, तो वो ज़वाद जो है हमारे यहाँ तो नॉर्मल साउंड रमज़ान हो जाता है। उनके जी। यहाँ वो साउंड ही नहीं है। वो उसी ज़वाद को वो ज़ा करके पता नहीं क्या दा करके अजीब तरह से पढ़ते हैं। नहीं, सर तो वो तो आप शुरू साउंड नहीं से कर सकते। जैसे वो वो तो अबू भूल धाबी है ना, अबू धाबी, जी, उसका एक्चुअल प्रोनंसिएशन अबू ज़ाबी है। ओके, इट इज़ अबू ज़ाबी। ओके। नहीं, तो फैक्ट रिमेन्स सर कि अरब तो शुरू से ही उसको नहीं प्रोनाउंस करते ना, हमारे वाले जब हम व्हेन वी ग्रू अप लाइक यू सेड कि मैं ऐसे नेबरहुड में या ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है इनकी, तो हमने तो रमज़ान ही सुना इनके मुँह से और इन्हीं के मुँह हाँ, से अभी हम रमज़ान सुनने लगे। और रमज़ान में अरब हो गए ना वो। तो आपको हाँ, पता अरब है बनने की कोशिश अरब बनने की अल कोशिश कर रहे पाकिस्तान, जैसे वहाँ पी की साउंड पा की साउंड भी नहीं है, तो अल हैं। पाकिस्तान हो गया। सर सर जी। तो इस महीने को पीसफुल एक मानना जो एक्सपेक्ट करना, एक अपने आप को मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये ऐसे ही है सर, ऐसे रहा है ये। पीपल लव टू डाई, पीपल लव टू किल। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि साहब बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसकी पहले उसका ज़िम्मेदार बताया गया अफ़गानिस्तान को, पाकिस्तान ने फिर बाद में कहा नहीं, नहीं इसमें तो हिंदुस्तान शामिल है। ध्यान आ गया उनको कि अरे! इधर हमारे हिंदुस्तान भी है भई, उसको तो कुछ बोलो। आज एमईए ने उसका एक बड़ा ज़बरदस्त काउंटर भी दिया है। तो अब आपको क्या आपकी जानकारी में क्या है? आदि जी कुछ मुस्कुरा रहे हैं, शायद इनकी जानकारी में हो। चलो पहले आदि ये सर क्या बोले इन लोगों के बारे में, जो अपने बंदों को ठोक के बड़े खुश होते हैं और बोलते हैं ऑपरेशन खत्म हो गया। आई मीन कैन यू इमेजिन, बलोचों को आके बोलना पड़ता है, ओए ऑपरेशन बंद नहीं हुआ है, ओए मेरे पास बंदे पड़े हैं तुम्हारे, अभी भी ले जाओ उनको यहाँ से। ऐसे लोगों का क्या बोल सकते हो सर, व्हाट कैन यू टॉक टू देम। एंड आपको पता है जो रा की साजिश का नैरेटिव है वो कहाँ से आया है? आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, वो आया है गुरपतवंत सिंह पन्नू। बाय द वे मैं बड़ा मिस कर रहा था, मैंने हुँ। चैनल पे अपने गुहार लगाई थी कि भैया वो गुरपतवंत सिंह पन्नू ठीक ठाक है, मैं मिस कर रहा हूँ उसको जरा। वो ऐसे वो कोट पकड़ के ना बड़ा वो करके बोलता है, बड़ा मजा आता है देख के, मेरे को इट्स गुड फन। तो मैं मिस कर रहा था, मैं बोला आजा, आ नहीं रहा था। कल उसने एक चिट्ठी लिखी है, जो डीएनआई है तुलसी गाबर जो भी इंडिया में आ रही हैं, शी इज कमिंग फॉर अ इंटेलिजेंस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, ये साल में एक बार ही होता है जहां पर काफी सारे बड़े बड़े इंटेलिजेंस चीफ्स आते हैं। भारत में ये हो रहा है, तो उसने वहां पर एक चिट्ठी लिखी है कि भाई मोदी साहब का इसके ऊपर पूरा फिंगरप्रिंट है और दोवल का तो स्पेशलिटी है। मुझे ये नहीं पता था दोवल साहब आजकल ट्रेन चुरानी शुरू हो गए हैं बट वो इनके बड़ा जो इंटरेस्ट। ये जो डब्बे हैं ये 50s में बने थे, वो वाले डब्बे हैं इसमें जाफर एक्सप्रेस में।
सर इन्होंने चाइनीज से डब्बे मंगाए थे, आपको पता है इसके बारे में? मैं अपनी स्टोरी कंप्लीट करता हूँ। चाइनीज वाले डब्बे इस गाड़ी में नहीं चलते। नहीं मंगाए, पता है क्या किया? हम्म। जो नीचे के टायर था, गेज ही गलत हो गया। गेज था ना, वो अलग था, तो अब बैठ के टायर की गेज ठीक कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तानी है सर। एनीवेज कमिंग बैक, देखिए ये स्टोरी वहीं से शुरू हुई है जहां पर गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक चिट्ठी लिखी है कि साहब ये देखो टेररिस्ट रिजीम बन चुके हैं, एंड इसके ऊपर पूरा फिंगरप्रिंट दोवल का है, क्योंकि दोवल ने एक बार ही बोला था इफ यू टच अस यू विल लूज बलूचिस्तान। तो आप देख लो 2+2 4, ये दोवल का काम है। और हमारे भी कोई चैंपियन कम नहीं है, हम भी कल से दोवल साहब का वीडियो वो चलाई जा रहे हैं, तो वो भी चल रहा है। देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फो वॉर, जिसमें डोवल जी कहते हैं कि साहब कि इफ यू टच कश्मीर यू लूज बलूचिस्तान, वो वाला। हाँ, तो वो दैट्स गोइंग वायरल इन पाकिस्तान। एंड अगर आप इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट भी पढ़ें, ठीक है, जो स्टेटमेंट पढ़ने नहीं, जो उन्होंने बोला है वहां पर फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन में, ही डिडंट रियली से दोवल, बट उन्होंने ये बोला कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स की कुछ दैट काइंड ऑफ हिंट उसने वहां पर दिया। अब वो क्या सोच रहे हैं कि हम और आप पॉलिसी मेकर से, ये बात तो हम लोग करते हैं। वो मुझे नहीं पता सर, हम वैसे भी राह के बंदे हैं, तो वो मुझे पता नहीं है। बट सी अंडरस्टैंड वन थिंग सर, ही नीड्स समबडी टू ब्लेम। अपनी पॉपुलेशन को क्या बताएगा सर? रमजान के महीने के अंदर कोई आके हमारी ट्रेन ठोक गया, उसके बाद मैं उसको निकाल नहीं पाया, तब मैंने अपने हेलीकॉप्टर भेजे और ट्रेन को पूरी गोलियों से छल्ली कर दिया। उसके बाद मैंने बोला ऑपरेशन खत्म हो गया, जैसे कि वो लोग ट्रेन में बैठे हुए थे। हाँ, और मेरे ही लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि भैया ऑपरेशन बंद नहीं हुआ, क्या बात कर रहा है बेवकूफ, अभी भी चल रहा है वहां पर। और उसके बाद बलोचों को आके बोलना पड़ा, भैया तुम्हारे बंदे पड़े हैं हमारे पास, मेरे पास वीडियोस हैं सर। बलोच 3 पाकिस्तानी सिपाहियों को बिठा के एज यूजुअल सरेंडर करा के उसको बोल रहा है बेवकूफ, तेरे को समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? 13-14 हजार रुपए की नौकरी में तुम हमारी औरतों, बीवियों, बच्चों को छेड़ते हो। तो कहता है जी गलती होगी। तो ये पाकिस्तान की आर्मी है सर, दिस इज द रेजिमेंटेशन। ये सोल्जर्स गए थे माले गनीमत तो जिहाद का एक नेचुरल हिस्सा है, बल्कि जिहाद का सबसे बड़ा मोटिवेशन ही माले गनीमत है। मैं एक चीज बोलूं सर, आप लोग बड़ा आप बड़े बड़े हो, आपको ये आइडियोलॉजी के बारे में काफी कुछ पता है, बट मेरे को एक चीज पता है सर, स्पेशली पाकिस्तानी ब्रीड के बारे में। जितनी मर्जी आइडियोलॉजी हो सर, इनकी आइडियोलॉजी में की पैंट सबसे पहले गीली होती है। दे आर नॉट फाइटर्स। ये जो एक वो बना रखा है ना हमने कि भैया ये मार्शल रेस है, दिस इज बम्फ। इन्होंने कहां लड़ा है और कहां कुछ खड़े हुए हैं, ये आप भी देख लो, हम भी देख लें, और हमारे मिलिट्री हिस्टोरियन साहब बैठे हैं सामने, ही कैन करेक्ट मी इफ ही वांट्स टू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सर बिल्कुल सही आदि ने कहा, हिस्ट्री आप देखेंगे तो पाकिस्तान पंजाब को हमेशा जितने भी अटैक बाहर से आए उनसे लड़े। नीचे से जब आया इस्लाम तो सिंधी, बलोच और पश्तून। पंजाबीज ने तो सलवार पहन ली और पहले मौके पे उन्होंने कलमा पढ़ लिया। जो उनको बचाता रहा है सर पाकिस्तान को बनने में, जिसने बाद में इनेबल किया, ये तीनों प्रोविंसेस हैं जिन्होंने 3 तरफ से पंजाब को बचा के रखा हिस्टोरिकली। और बलोच के लिए अभी बात चल रही थी रमजान की, एक बात हमें समझनी चाहिए सर, बलोच के किसी स्टेटमेंट में हम इस्लामिक रेफरेंस नहीं देखेंगे। दे डोंट फॉलो इस्लाम विच इज फॉलोड इन पंजाब और एल्सवेयर इन सब कॉन्टिनेंट। और वैसे भी अगर आप थोड़ी सी पीछे जाएं सर, जब एक बार बात भी हुई थी बीच में आपके प्लेटफॉर्म पे, विवादी के साथ भी बात हुई थी, और RSN सिंह साहब ने इसके बारे में काफी बार बोला है कि 71 का जो बांग्लादेश में हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, उसमें रशियन हैंड था। तो हम ये भूल जाते हैं कि 62 से 69 की जो मिलिटेंट टेररिज्म जो एक अपसर्ज हुआ था बलोचिस्तान का, वो भी रशियन हैंड था, बिकॉज बलोच आर बेसिकली लेफ्टिस्ट। इसलिए वो कभी रिलीजन को साइड नहीं करते। आप उनके किसी भी डिक्लेरेशन, जिनेवा कन्वेंशन को साइड कर रहे हैं आज अपने डिक्लेरेशन में, वो इस्लाम मुस्लिम के बारे में बात ही नहीं करते। बट लोगों को इतना शायद समझना पड़ेगा सर कि जहाँ की हम बड़ा रिगार्ड्स रखते हैं पठान और पश्तून के लिए, हम कहते हैं कि दे आर वेरी बिग फाइटर्स, ग्रेट फाइटर्स। बलोचीज आर उनसे ज्यादा हार्ड नट्स हैं सर, क्योंकि इनकी एक सटल डिफरेंस ये है सर, एक पठान के लिए सबसे पहले अपना ट्राइब, फिर उसकी अपनी जमीन, और उसके बाद उसकी कम्युनिटी। वो कम्युनिटी को धीरे धीरे जिया ने रिप्लेस करके कर दिया, उसके बाद उसका इस्लाम। तो अगर आप तालिबान वे ऑफ लाइफ देखेंगे, जो प्रेजेंट अफगानिस्तान वे ऑफ लाइफ देखेंगे, वो थोड़ी सी हिल गई पिछले 30-40 सालों में, जिसमें तीसरी जगह पे उनका इस्लाम आ गया। बलोचों ने उसको कंसीड नहीं किया। बलोच है वेरी सिंपल, जैसे सबसे पहले अपना ट्राइब, फिर अपनी जमीन, फिर अपनी बिरादरी। इसलिए जो BRS का जो भी 3-4 साल बनने, 5 साल हो गए बने हुए, सडनली एक्टिवेट हुआ है, तो उनका भी देखिए
द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि हम लड़ेंगे जहां हम लड़ सकते हैं. वी विल नॉट हैव समथिंग लाइक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जैश ए मोहम्मद के एक हमारा लीडर और वो ऐसा कुछ नहीं. सो मलिकों का जो कंट्रोल था अफगानिस्तान में, जो जिया ने तुड़वाया और मुल्लों के हवाले किया, उसमें उनकी गलती भी थी, दोनों तरफ की थोड़ा उनकी भी कमजोरी थी. वो बलोचिस्तान में नहीं हुआ. सब बलोचिस्तान में आज भी मलिक्स का एक अपना रोल है और इसलिए से दोनों हमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ समझना चाहिए. बाकी जो आदि ने कहा, हम बलोचों के बारे में बात नहीं करते सर. वेस्ट से जितना पाकिस्तान के ऊपर, ईरान ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर 62 to 69 की टेररिज्म के बीच में मिलिटेंसी जिसको कहते हैं, उसमें एयर स्ट्राइक ईरान ने भी की थी बलोचों के ऊपर. पर ये ना झुके ना थके. पॉपुलेशन कम है सर, थोड़े लोग हैं, एरिया बहुत ज्यादा है, बट लगता है सर एक फ्री बलोचिस्तान जज्बा है. और सर हमें वहां जाने के लिए शायद वीजा की जरूरत ना पड़े, इकट्ठे चलेंगे. हाँ, और लेकिन भारत तो कह रहे हैं कि साहब सपोर्ट ही नहीं कर रहा. बलोच वाले जिनसे मेरी कांटेक्ट हुआ, कह रहे हैं कि साहब भारत कर दे सपोर्ट तो हम तो इनको 4 दिन में बाहर कर दें. सर अगर कोई पब्लिकली किसी के साथ कांटेक्ट कर रहा है और उसको पता चल रहा है भारत सपोर्ट कर रहा है, तो भारत सपोर्ट ठीक नहीं कर रहा फिर. ठीक है, दैट इज जस्ट आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए सर, ये चीजें ना सर पब्लिक में, आई मीन देखिए, ओके लेट मी पुट इट अक्रॉस इन अनदर वे. 2012 में शर्म एल शेख में जाके मनमोहन सिंह ने खुले में बोल दिया था कि हम बलोचिस्तान में चीजें 2009 में सॉरी माय अपोलॉजीज 9 में 10 में 9 में हाँ 9 में ठीक है, उसने ये बोल दिया था. नाउ द शेयर फैक्टर की यूपीए की थकी हारी सरकार के अंदर भी बलोचिस्तान के अंदर वो जगह का नाम बदल दिया, तब से मैंने उसका नाम शर्म अल मनमोहन कर दिया. अच्छा, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस सर. वहां जाना सर, बहुत खूबसूरत है. आप गए? हाँ सर, बहुत खूबसूरत है. इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड. इट कैन मोनाको से टक्कर ले सकता है. डजंट लुक लाइक पार्ट ऑफ इजिप्ट, टोटली डिफरेंट. तो जैसे मैं बोल रहा था सर कि वहां पर जाके इन्होंने डिक्लेरेशन तो कर दी बलूचिस्तान के बारे में, तो अगर थकी हारी सरकार के अंदर बलूचिस्तान में उंगली हो रही थी, तो आपको क्या लगता है ये लोग नहीं करेंगे सर? एंड देखिए ये चीजें ना हमको, अब मोदी जी सुबह उठ के व्हाट्सएप भेजेंगे पूरे देश को कि भाई मैंने आज बलूचिस्तान में ना 50 करोड़ रुपए भेजे हैं. दिस विल नेवर हैपन. इट विल नेवर हैपन. इट्स द सेम थिंग एज द फैक्टर कि एक ऑब्सक्योर सा आर्टिकल आता है कि भाई 2 कू अटेम्प्ट्स में बांग्लादेश में हमने आर्मी चीफ को भी बचाया है. इन द पास्ट वीक देयर वर 2 कू अटेम्प्ट्स इन बांग्लादेश, हमने आर्मी चीफ को बचाया वहां पर. तो ये चीजें सर कोई पब्लिकली बोलेगा नहीं. नोबडी विल दिस थिंग. यू हैव टू इन्फर दिस स्टफ. आपको एनालाइज करना पड़ता है, 2+2=4 करना पड़ता है. द शेयर फैक्टर की बलोचों का और पश्तूनों का और अफगानिस्तान की तरफ से जो एक बिल्डअप हुआ है सर, दिस कैन नॉट हैपन विदाउट एनीबडी हेल्पिंग देम. इट जस्ट कैन नॉट. सर इनके पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स आई हैं, विद वायर्ड गाइडेड मिसाइल्स. ये लोग पाकिस्तानी आर्मी को पोस्टों को लिटरली दे टारगेटिंग देम एंड ब्लोइंग देम अप. जिस तरह से हमारे वीडियोस होते थे ना एलओसी में, सेम एग्जैक्ट वीडियोस आर कमिंग आउट फ्रॉम देयर. somebody is giving them weapons. I am not saying we are the only ones, but कुछ तो है ना सर. It's not that. And तालिबान जब आपको बोलता है सर थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आप बहुत हमारी हेल्प कर रहे हो, तो फिर I mean one has to kind of take that into consideration. एक और चीज सर मैं रैना की पॉइंट में ऐड करूंगा. यू नो हिस्टोरिकली अगर बलूचिस्तान के रीजन को अगर आप देखो, they have kept one thing alive जो हमारे सनातनियों के अंदर है, which is called मुंह बोली हिस्ट्री. ठीक है सर, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी बलोचों के बारे में. पश्तूनों ने ये चीज मिस करी है अपनी. दे मिस दिस आउट. दैट्स व्हाई पश्तूनों के अंदर एक नॉन वायलेंट टाइप, यू नो, एक वो जो मंजूर पश्तीन वाले लोग हैं, दे डोंट नो देयर ओन हिस्ट्री प्रॉपर्ली. यहां पर बलोचों ने अपनी हिस्ट्री को संभाल के रखा है. दे हैव अंडरस्टूड द फैक्टर कि यार ये इस्लामिस्ट नहीं है, यहां पर मंदिर है तो है, यहां पर मल्टीकल्चरल है तो है. इलाज माता वाला जो है शक्तिपीठ है, उसको ये बलोच ही प्रोटेक्ट करते हैं. वहां मजाल नहीं है कि ये पंजाबी जो है वहां जाके कुछ बदमाशी कर सकते. So that's the whole thing. बलोचों ने जो मुंह बोली हिस्ट्री का एक अपना ट्रेडिशन जारी रखा है, which is something very interesting. And 90% ये लोग बोलते हैं नानी का मंदिर. जी. अब 90% पीपल को ये भी नहीं पता कि सर बलूचिस्तान के अंदर जो सो कॉल्ड एक इनका पोर्ट है ग्वादर, दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द फर्स्ट डील. जो 27 पार्ट ऑफ ओमान. ठीक है, तो इसके अंदर एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो लोग भूल रहे हैं इस चीज को. एंड बलोच टुडे आर रिमाइंडिंग पीपल ऑफ दैट कि देखो बेटा, डोंट डू दिस.
एंड यहाँ पर कल मैं और जैसे कर्नल बात कर रहे थे कि साहब बलूचिस्तान, पूरा बलूचिस्तान क्यों लेना है इनको, क्योंकि इनके पास बंदे ही नहीं है उसको मैन करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट लेंगे बलूचिस्तान का, विच इज द पोर्ट एंड द बॉर्डर रीजन्स। So I personally feel बलूचिस्तान का the end game has already started. पहला स्टेप ले चुके हैं ये लोग। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मौलाना डीजल जो है हमारे फजलुर रहमान साहब, जो फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि 6-7 अजल, अजल का दूसरा मतलब भी होता है आपको शायद, हैं? नहीं जी, अजल का एक और मतलब होता है। रीजन्स। अरे नहीं साहब, आप हाँ चक्कर में पड़े। अजल का मतलब कुछ और ही होता है, बताऊंगा आपको, चलिए यहाँ नहीं बताऊंगा साहब, हमारे जो है वो मोमिनीन नाराज हो जाएंगे कि साहब ऐसी बातें आप यहाँ करते हैं। क्या बताऊं उसको, क्वाइटस इंटरप्टस जानते हैं ना, उसको अजल कहते हैं। हाँ। तो मौलाना डीजल ने कहा कि साहब 6-7 अजल जो है वो हमारे बाहर हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद मैंने स्टडी किया, मैंने उसको दिखाया कि क्या कौन कौन से इनके जो इलाके हैं। इनके वहाँ 8 डिविजन्स हैं। 8 डिवीजन में से 4 तो आपके क्वेटा डिवीजन है, एक चमन जिसमें आता है, लोरीलाई वो है, ऊपर जोब है जो केपी से मिलता है, फिर इधर आपके बोलान की तरफ है कि एक सीबी डिवीजन है और एक जफराबाद डिवीजन है। जफराबाद है साउथ ईस्ट। हाँ, तो ये 5 जो डिविजन्स हैं, इसमें ये आप जहाँ पे ये हंगामा हुआ है, ये जफराबाद में आता है। उसके जस्ट बगल में सीबी डिवीजन है, जो उधर आपके जैकोबाबाद वगैरह के साथ मुझे लगता है। तो ये जो 5 डिविजन है ना, इसमें बलोच मेजॉरिटी में नहीं है, और ये एरिया जो है, ये टोटल बलूचिस्तान का लगभग 35-40% एरिया ही है। ये जो बोलान एरिया है, ये जफराबाद में आता है। जफराबाद इनका मेन जो 6-7 अजल जिसके बता रहे थे, वो 6-7 अजल में नहीं है, वो उसके अलावा है। ये मच है, और ये आपका जहाँ पे इन्होंने ये किया है, रेलवे स्टेशन का नाम है पनीर रेलवे स्टेशन और सीबी के बीच में ये हुआ है। तो वो 6-7 ज़िले जो आते हैं, वो डिविजन्स हैं मकरान डिवीजन, रक्षान डिवीजन। मकरान डिवीजन इज आपका लोअर साउथ वेस्ट बलोचिस्तान, ईरान में भी जाता है, ईरान और में भी जाता है। रक्षान जो है वो जो आपका तफ्तान वाला मिलता है, जो अपर साउथ वेस्ट बलोचिस्तान, और कलात। ये तीनों एरिया प्रैक्टिकली आउट ऑफ बाउंड है इस वक्त। वो बड़े बड़े कॉन्वॉय में चलते हैं, उसके बाद भी एम्बुश हो जाता है। तो इसलिए अभी अख्तर मेंगल ने के स्टेटमेंट दिया कि भाई हमने तो बहुत कोशिश की पाकिस्तान सरकार के साथ मिलकर चलने की, उनको समझाया कि इस तरह से रिप्रेशन मत करो, और आज की डेट में उनका तो कहना है कि बलूचिस्तान में कोई एरिया ऐसा नहीं बचा, क्योंकि अब टीटीपी से लिंकअप हो गया। आपने देखा है कोऑर्डिनेटेड अटैक हुए। जी सर, ये जो पॉपुलेशन के इनका इशू है, आपने बिल्कुल सही कहा, पॉपुलेशन कम है जो इस एरिया में। एक और इशू है कि क्वेटा में 60% टोटल बलोच पॉपुलेशन का 60% क्वेटा में रहता है, तो बेचारे वैसे ही थोड़े हैं, और थोड़ों में भी जो सबसे बड़ी कॉन्सेंट्रेशन एक सिटी के अंदर है। सो दैट ऑफ कोर्स इज एन इशू। सर, इसमें देखने वाली एक बात वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो आपने लास्ट वाली बात की टीटीपी वाली, हमने कोई 1 साल 1.5 साल पहले आई थिंक ये बोलना शुरू किया था कि इनका आपस में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बन चुका है, बिकॉज टीटीपी और जो कि एक इस्लामिस्ट, जैसे मैंने पहले रेफरेंस दिया, वो इस्लामिस्ट एंगल से देखते हो, इनको आप नेशनलिस्ट एंगल से देखते हो बलोच को, तो दोनों काफी एक लाइन के 2 सिरों पे, एक्सट्रीम्स पे खड़े हैं। लेकिन आई थिंक दे अंडरस्टूड कि इसके जब तक हाथ नहीं मिलाएंगे तब तक जो वो चाहते हैं मकसद वो हो नहीं पाएगा। उसके बाद इन्होंने आपस में क्या करना है वो बात, बिकॉज बलूचिस्तान के ऊपर पश्तूनों का भी आवाज है, दे आल्सो कंसीडर पार्ट ऑफ स्पेशली अपर बलूचिस्तान एज पार्ट ऑफ ग्रेटर अफगानिस्तान। वो कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, वो आई थिंक दे विल सॉर्ट इट आउट। उनका आज की डेट में उनको जोड़ के रखा है वो है उनका कॉमन एनिमी जो कि पाकिस्तान है। और डीजल मुल्ला का एक लीडर आज मारा गया, एक ब्लास्ट हुआ वजीरिस्तान में, तो
तो साउथ वजीरिस्तान। मुल्ले को तो सबने इसकी पार्टी को एसकेपी भी पिटती है बाय द वे, तो पर चलो वो कभी-कभी काम की बात कर देता है, ही इज अ काइंड ऑफ मैनिपुलेटर। बट सर एक चीज जो हमें वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान पंजाबीज ने इनको मार्जिनलाइज करके रखा, बलोच और पश्तून को। फाइटिंग कैपेबिलिटी जो थी जब इट कम्स अगेंस्ट इंडिया, तो तभी यूनाइट होकर लड़ते रहे हमारे साथ। फ्रंटियर फोर्स बेसिकली जो पठान रेजिमेंट बाद में फ्रंटियर फोर्स बोलते हैं इनको, बलोच रेजिमेंट तो उनकी है। जब हमारे साथ इनका आता था हिस्टोरिकली, तो दे यूज्ड टू फाइट एज यूनिफाइड आर्मी। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमारे राग की साजिश हो था, 2009 का ही एक पेपर है सर, जो किसी ने कल मेरे से पुर्तगाल से किसी मेरे वेल विशर ने भेजा सर, वेल सेंड यू हैरिसन का लिखा हुआ पेपर है। उसमें 2009 में ही इट सेड दिस कि इंडिया के पास ऑप्शन बड़ी क्लियर है कि जब पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर से बाज नहीं आ रहा, तो क्या इंडिया सरेआम लड़े या इनके दो फ्रंटियर खोले। एक फ्रंटियर जो कि हमारे कन्वेंशनल बॉर्डर के साथ चलता है, जो हमारा वेस्टर्न फ्रंटियर है, और उनका ईस्टर्न फ्रंटियर है, और जब पाकिस्तान का दूसरा फ्रंट जो कि वेस्टर्न है, जहां के बलूचिस्तान है। तो 2009 का पेपर है सर, वो शर्मल शेख दिनों की बात है, और ये आई शेयर दिस आफ्टर दिस सर विद यू, अगर आप चाहें तो लिंक डाल सकते हैं सर फॉर पीपल टू रीड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल डाल देंगे। उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, एंड उसने 2009 में बिल्कुल क्लियरली ये प्रेडिक्ट किया है सर कि पाकिस्तान इज गोइंग डाउन 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 इकोनॉमी, और इनकी आर्मी वीक हो रही है, और ये एक स्टेज आएगी कि आज जो बलूचिस्तान में जो सेपरेशन वाला खतरा नहीं है, वो भी एक उसको जब बढ़ेगा, उनकी जब मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ेगी तो वो होगा। अब इस संदर्भ में जब हम यूएस विड्रॉल को देखते हैं सर, आज जो फर्स्ट हैंड अकाउंट, वो जो एक बंदा जिसकी आवाज बदल के वीडियो डाला गया है, ऑडियो, कि वो हमें उनका घेर लिया गया, ये कर लिया, मेरे झंडे को यहाँ से निकाल दिया वर्दी से। ही मेंशन्स वन थिंग कि हर आदमी के पास अपना एक रेडियो सेट था। सो whosoever came down to the train, हर आदमी के, और सर आज मैं आपको मजे की बात बताऊं, हमारी इंडियन आर्मी के हर जवान के पास कम्युनिकेशन सेट आज तक नहीं है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ इक्विपमेंट दे हैव, और वेपनरी उनके पास यूएस मेड है सारी। और 2009 के आर्टिकल में उसने पिन पॉइंट लिखा था कि इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि इनके पास हथियार ढंग के नहीं है, और इंडिया को चाहिए कि इनको बहुत अच्छे हथियार दे। 2009 में दैट अंग्रेज इज रिटन, और आज वो उनका डिफिशिएंसी खत्म हो गई, पूरी कर ली सर, थ्रू तालिबान, थ्रू अमेरिकन लोगों को भागे नहीं, जानबूझ के छोड़ के गए थे सर, बिकॉज बलूचिस्तान में उनको आना है। और 6-7 महीने पहले एक पॉडकास्ट में आई थिंक आपके साथ आदि के सामने एक चीज मेंशन की थी कि सर एक टिपिंग पॉइंट इसलिए आता है, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान तो इकोनॉमिकली वीक होता रहा, ऊपर नीचे आर्मी वीक हुई, वो भी वो है जब इनकी लेडीज सड़क पे आ गई ना सर। मेहरान की जो मर्जी हिस्ट्री हो, जो भी उसका फ्यूचर है, आई डोंट केयर, बट जब घर की औरतें जब सड़कों पे बैठ, औरत इज आल्सो वेरी डर्टी वर्ड, आई एम सॉरी, जब घर की महिलाएं सड़क पे बैठती हैं सर, तो वो जो रेवोल्यूशन आती है सर, उसको कंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। देन आप समझ लीजिए कि माँ सड़क पे आ गई तो पूरी फैमिली उसके इन्फ्लुएंस में आ गई। तो फ्री बलूचिस्तान और हमारा वहां पे ट्रेवल, मैं और आदि काफी देर से अफगानिस्तान जाने के कुछ चक्कर में थे, लगता है वाया बलूचिस्तान जाएंगे, दोनों इकट्ठे एक ट्रिप पे कवर करेंगे। आई सी इट हैपनिंग वेरी सून सर, वेरी सून कुड बी। तो फिर वो सिंधु देश आर्मी जो है वो उससे डायरेक्ट फिर हो जाएगा, तो फिर इधर से निकलेंगे, मेरी पुरानी डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, उधर से जाते हुए हिंगलाज माता के दर्शन करते हुए और फिर आगे चले जाएंगे। सर ये ब्रास की जो भी मीटिंग हुई है, जो जिसमें उन्होंने पहली बार यूनिफाइड मिलिट्री ऑपरेशन की बात की है, बट एट सेम टाइम जैसे कि हम इकट्ठा एक लीडर मतलब सेनापति नहीं बनाएंगे, उसमें सिंधु देश आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया। और 2009 के पेपर में क्या लिखता है, वी मस्ट गिव ड्यू टू दिस पीपल हु हैव दैट काइंड ऑफ विजन। वो कहता है कि कराची एक सेंसिटिविटी है पाकिस्तान के लिए, कराची यहाँ ना होता तो पाकिस्तान वुड हैव प्रॉब्ली छोड़ देते इस पूरे इलाके को, सिंध से लेके बलूचिस्तान को, बट उनकी मजबूरी है कि अगर कराची को उन्होंने छोड़ दिया तो दे आर डेड। तो इसलिए कराची एक पॉइंट ऑफ सेंसिटिविटी, बट दिस नेक्स्ट सेंटेंस में वो कहता है कि कराची तो सेंसिटिविटी है, लेकिन कराची को फीड करने के लिए जो उसके नेबरहुड है वो इनके कंट्रोल में है। सिंधु आर्मी पॉसिबिलिटी एंड बलोच, जो कराची बाय इटसेल्फ प्रोड्यूस नथिंग, वो तो इंपोर्ट करता है और बाकी आगे पीछे से लेके खाता है। कराची के 20 किलोमीटर पे तो बलूचिस्तान शुरू हो जाता है। तो चलो मैं आपको फिर कराची के बारे में एक थोड़ा सा ट्विस्ट बताता हूँ सर। हाँ बताइए। पनामा का डील सुना है ना आपने? ब्लैक रॉक ने पनामा की जो डील करी है, ठीक है, कितने की है सर? $2.1 बिलियन की पनामा की, बस है ना? स्मॉल चेंज। हाँ पीनट सर, पॉकेट चेंज। एक और डील हुई है विच इज अबाउट $23 बिलियन,
जहां पर BlackRock has bought the controlling rights for every Chinese held port under the brand of CK Hutchinson around the world. इसके अंदर आते हैं टोटल 43 पोर्ट्स, कंट्रोलिंग राइट्स खरीद लिए उन्होंने BlackRock ने एक झटके के अंदर। चाइनीज को जो अडानी ने तो नहीं खरीदे हैं BlackRock नहीं, के नाम अडानी से? के बारे में बाद में बताऊंगा, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। बिल्कुल सही निष्कर्ष। ठीक है, तो ही इज डन दैट, राइट। एंड यहां पर आप एक चीज देखेंगे, कराची पोर्ट वाज ऑलमोस्ट 60% ओन्ड बाय सीके हचिंसन। अब कराची पोर्ट किसके हाथ में है सर? BlackRock। अब इसके साथ कनेक्ट करिए, पिछले साल अक्टूबर में अमेरिकन एम्बेसडर गया था देखने के लिए कि भाई ग्वादर में हाँ ठीक ठाक है सब कुछ, पोर्ट शोर्ट बनाया, चलो ठीक है, देख लिया, हाँ ठीक है। He went and saw that entire thing. Why? Sir, this is a very, very long-term game which is going to open out. And जो Chinese को जिस तरह से pushback किया जा रहा है ना इस टाइम पे, if you look at key indices in China today, उनका जो जनवरी फरवरी की अगर आप बात करें, their cooking oil is reduced, import is reduced, their heating oil imports have reduced, their metal imports is reduced, their refined oil, ये जो अपना crude petroleum imports have reduced. इनका ओवरऑल देयर इज ऑलमोस्ट अबाउट, ये जो की इंडाइसेस बोलते हैं ना इकोनॉमी के मैन्युफैक्चरिंग को चेक करने के लिए, दिस ऑलमोस्ट 6 to 8% रिडक्शन। ब्लूमबर्ग की अभी रिपोर्ट आई है एंड उसको कोलैबोरेट करा है कई 3-4 लोगों ने और आगे जाके। उसकी तो सर बत्ती बंद कर रखी है आपने, ईरान से आपने तेल बंद कर दिया, म्यांमार में आपने क्योकफू बंद कर दिया उसका वहां पर। सो ही इज गोना गेट स्क्वीज्ड। एंड नॉर्थ में उसको जो दिख रहा है कि रशिया उसके हाथ से जा रहा है वहां पर, he will get squeezed। तो देखिए सर, नाउ चाइना को ये देखना पड़ेगा और पाकिस्तान एंड अमेरिका को भी ये देखना पड़ेगा कि चाइना को जो एक स्ट्रेटेजिक डिफीट आपको करना है, नॉट इनसाइड चाइना, आउटसाइड चाइना, वो कहां पर होगा? एक स्ट्रेटेजिक डिफीट आपने पनामा में कर दिया है उसको, बट फनीली स्पीकिंग नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। आप वो डील को पढ़ो, सीके हचिंसन की डील इज, इट्स माइंड बॉगलिंग। सो दैट स्ट्रेटेजिक डिफीट उसको करना पड़ेगा एंड मेरे हिसाब से सर ही विल पिक पाकिस्तान। अब आपने अडानी की बात करी, नो अडानी इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अडानी पोर्ट्स के अंदर थोड़ा सा डेट था $750 मिलियन का। गेस हु इज लेवरेजिंग दैट डेट? BlackRock एंड Citadel। एंड अडानी साहब कहां घूम के आए हैं अभी? वो गए थे ग्रीस पिरियस देखने के लिए, वो गए थे फ्रांस, और वो गए थे इटली। दीज आर द 3 मेन लोकेशंस फॉर द IMEC लैंडिंग पॉइंट्स। तो ये तो गेम चलेगा सर, दिस विल गो, क्योंकि जो ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी है, ही नोज ही कांट कंट्रोल द वर्ल्ड एनीमोर। उसके पास नेवी नहीं है कंट्रोल करने को। सो व्हाट विल ही डू? ही विल पिक अप द बिगेस्ट ट्रेडिंग पॉइंट्स एंड द बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स उसके हाथ में होंगे, बाकी ही विल लेट पीपल डू व्हाट दे वांट टू। एंड एग्जैक्टली वही चीज यहां पर आपको दिखेगा। चाइना को रोल बैक, दे विल स्लोली एंड क्वाइटली रोल देम बैक टू अ पॉइंट। अभी चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आ रहा है पाकिस्तान में अगले हफ्ते, कितनी गालियां देगा इनको जाके वो पता चलेगा, बिकॉज चाइनीज आर फ्राइटेंड व्हेन दे सी समथिंग लाइक दिस। उनकी फटती है। अब वो बोलेंगे भैया हमारे ट्रूप्स यहां पर भेजने दो, हमको अपनी प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर को भेजने दो। तो मैं एक चाइना से एक सवाल पूछता हूं कि साहब यू आर सेंडिंग मोर चाइनीज टारगेट्स इनसाइड, फैंटास्टिक, हु विल प्रोटेक्ट द ट्रूप्स दैट हैव कम टू प्रोटेक्ट योर एसेट्स? फिर उसके लिए भी चाइनीज लेके आओगे, तो फिर उसके लिए भी चाइनीज लेके आओगे, फिर उसके लिए भी चाइनीज लेके, तो कल पूरा चाइना बिठा लो यार यहाँ पर। फिर तो ये तो नेवर एंडिंग गेम है। मैं उनको तरीका समझा सकता हूँ, They should do a contract with the बलोच। बलोच hate them। बलोच उनको प्रोटेक्शन दे देंगे। ना, बलोच have said one thing very clearly, सर आप यहाँ पर रहो या जाओ, you are our steadfast enemy। ये बलोचों का बड़ा क्लियर कहना है। कर्नल सर, बलोच को अगर चाइना के साथ कल भी रात को बात हुई, अगर चाइना और बलोच एग्रीमेंट पे आ गए तो पूरी अमेरिकन गेम खत्म हो जाएगी। और व्हाट आदि सिंह, बलोच क्लियरली कहते हैं हमारा नंबर वन दुश्मन पाकिस्तान है और उसका माई बाप क्योंकि चाइना है, और चाइना ने ही आके बलूचिस्तान में एक्सप्लॉयटेशन की है। जहाँ टाउनशिप बनाई है सर, वहाँ की लड़कियों को शादी करके वो चाइना भी वो वापस भेजता रहा वहां पे बेचने के लिए। तो और ये जो
सिक्योरिटी रिंग की बात हो रही थी, जो पिछली बार चाइनीज प्रीमियर आया था उसने क्या प्रपोजल दिया था कि वील हैव अ इनर प्रोटेक्शन रिंग अराउंड चाइनीज वर्कर्स मैन्ड बाय पीएलए। उसके बाहर एक दूसरा सिक्योरिटी रिंग होगा जिसको पाकिस्तान, तो पहले पाकिस्तानी कटेंगे जब बाहर से उनको ठोका जाएगा। और सर वैसे अच्छी बात है, चाइनीज को आना चाहिए, बिकॉज पीछे थोड़े दिन पहले वो जापानीज को किडनैप करके ले गए गलती से, शक्ल मिलती है ना सर, तो वो अच्छा है कि चाइनीज आए और कुट खाएं, मार खाएं, बाकी देश बचे, कोरियन जापानीज बचे रहे सर, क्या फायदा है, इट्स बेटर थोड़ा बैक टू। ये तो बड़ी गलत बात है भाई, ये बताइए। ये सच आपने खबर नहीं पड़ी, जापानीज को उठा के ले गए थे कराची में एयरपोर्ट के बाद। हाँ वो ले गए थे सर, थिंकिंग ये हाँ एयरपोर्ट के बाहर से, थिंकिंग कि ये आधे पौने घंटे में वापस आके छोड़ दिया कि यार ये रॉन्ग नंबर लग गया है तो इसको तो वापस ले लो, आपको नहीं चाहिए। तो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए चाइना को अंदर आके मार खाना बहुत जरूरी है। इमेजिन अ सो कॉल्ड टेररिस्ट ग्रुप किडनैप समवन, उसके बाद वापस आके बोलता है भाई गलत बोता उठा लिया, ये तो रखना नहीं चाहिए हमको ये। तो ये भी होता है सर। तो साहब ये तो हमारे हीरा मंडी में तो ये तो सब होता रहेगा, लेकिन पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि पहली बार तो क्या मतलब साइंस हैव बीन देयर फॉर सम टाइम कि जो सोल्जर है पाकिस्तान आर्मी का, वो अब पूरी तरह से अपने ऑफिसर्स को ट्रस्ट करना बंद कर चुका है। और कई इस तरह की रिपोर्ट्स आई भी, आपने भी सुनी होंगी कि लोगों ने अपने स्टेशंस छोड़ दिए, लोगों ने अपनी पोस्ट छोड़ दी, उनको राशंस नहीं मिल रहे, उनको फ्यूल नहीं मिल रहा, पीओएल नहीं मिल रहा। हाउ लॉन्ग बिफोर डिजर्शंस बिगिन एन मास, कर्नल साहब? सर ऑफ कोर्स लॉजिस्टिक्स, जब इकोनॉमी टूटती है तो आर्मी को एक सेविंग ग्रेस ये थी कि जो उनका अपना एक एम्पायर है ना सर, बिजनेस एम्पायर, उसके सारे भी काम चला रहे थे। बट जो आपका जो पॉइंट है सर, उसका द नेक्स्ट स्टेप जिसको हम देख रहे हैं वो ये है सर कि बलोच एंड पश्तून्स दोनों में अपनी एथनिक लॉयल्टीज बहुत ज्यादा होती है सर। तो अगर फिर वही 2009 का पेपर मेरे दिमाग में घूम रहा है, जस्ट रेड इट हाफ एन आवर बैक, जब पाकिस्तान ने पंजाबी आर्मी को इन इलाकों में भेजा, जब भी ऑपरेशन यहाँ होता है सर, ये पंजाबीज को यहाँ भेजते हैं, तो और कट्टर लोग और उतना खुंदक और उतना दुश्मनी पाकिस्तान से बढ़ती चली गई। दैट इज टू से कि पाकिस्तान खुद भी ट्रस्ट नहीं करता कि अगर हम अपनी बलोच रेजिमेंट को बलोचिस्तान में भेजेंगे, जहाँ फ्रंटियर फोर्स को पश्तून्स पे फायरिंग करने के लिए, वैसे बलोच रेजिमेंट में अब बलोच नहीं रहे, दे आर अबाउट लेस देन 8% नाउ है सर, बट यू राइट, बट दे स्टिल देयर। तो अब डिजर्शन से पहले आप ये देखिए सर कि इनका ये प्लॉय बड़ा सिंपल था कि भारत से पंगा होता है इनके ईस्टर्न फ्रंट पे तो ये सारे इकट्ठे लड़ेंगे, वेस्ट में तो कोई खतरा था नहीं। वेस्ट में अभी ये पंजाबी को भेजते हैं, विच इन एनी केस पंजाबी इन एनी केस आर नॉट गुड फाइटर्स, इनके जो पंजाबी मुसलमान हैं पाकिस्तान के। और फिर अगर ये एक्सपेक्ट करें कि हम आप अपनी पंजाबी फौज भेजेंगे बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान में और उनको पीटेंगे और ये बलोच और पश्तून जाके भारत के खिलाफ खड़े होकर लड़ेंगे, तो कहानी खत्म है सर, वो नहीं हो सकती, दैट्स ओवर, इट जस्ट कांट हैपन। एंड इट्स नॉट ओनली फौज सर, जब आपने डिप्लॉयमेंट सबसे बड़े प्रोविंस में जो 40% ऑफ, अब अगर बलूचिस्तान और केपी को मिलाएंगे सर, इट्स अबाउट 65% ऑफ पाकिस्तान टेरिटरी, टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज अबाउट 33%। जो लॉजिस्टिक्स आपको उसके अंदर रन करता है सर, जो आपके सस्टेनेंस की लाइंस हैं, वो ऐसी होस्टाइल कंट्री से गुजर रही हैं, 60% ऑफ इट ऑफ ए कंट्री, जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है। बिकॉज सर अगर एक 300 किलोमीटर लंबी सड़क है, उसमें अगर 20 किलोमीटर में भी आपको कंट्रोल नहीं है तो 300 नल एंड वाइड हो गया सर, वो 280 को मतलब नहीं बचता। सो मोर बिकॉज ऑफ एक जो फिशर्स इमरान खान ने पैदा किए वो तो थे ही थे, ये जो बलूचिस्तान के बीच में हो, और जब उन्होंने वहां से इस बार भी जो रिलीज किए हैं सर लेडीज बच्चे और बूढ़ों के साथ, उन्होंने बलोचों को भी रिलीज किया है। और एक रिपोर्ट ये कहती है कि उसमें बलोच फौजी भी थे, उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। तो व्हेन दिस हैपेंस, इवन इफ देयर इज वन केस ऑफ दिस नेचर, तो फिशर्स फिर डीप होना और डिस्ट्रस्ट शुरू हो जाएगा सर। ऑफिसर्स इनकी वैसे लॉयल्टी इसलिए प्रॉब्लम है सर, 71 के बड़ी फेमस कोर्ट्स हैं अगर हम पढ़ेंगे, जहां उन्होंने सरेंडर करने के बाद हमारे कितने ऑफिसर्स को बोला पाकिस्तानियों ने कि साहब आप हमारे लीडर होते और हम आपके नीचे काम कर रहे होते, दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। तो दे ऑलवेज हैड दिस स्क्रिप्ट कि उनके जो ऑफिसर्स हैं उनकी लुक आफ्टर नहीं करते
और अभी इन्होंने मजबूरी में जाके जवानों की कफन के ऊपर सलूट मारने शुरू किए हैं। पहले तो जाते नहीं थे सर, ओनली व्हेन ऑफिसर यूज्ड टू गेट किल्ड तो उनका चीफ या कोई जनरल जहां जाके उसकी वो देता था नमाज जनाजा में। तो ये तो बड़ा बिलीफ है। और एफसी वगैरह को तो सर ये टोटल एक्सपेंडेबल मानते हैं। जो फ्रंट लाइन फोर्स इनकी लड़ रही है उसको तो मतलब इंसान ही नहीं मानते पाकिस्तान आर्मी वाले। तो ये आपका जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड है सर। रीजंस मल्टीपल हैं और ये डिजर्शंस में होंगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। अगर म्यूटनी में हो गया सर तो बहुत बुरा, फिर तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। एंड विच लुक्स लाइकली बिकॉज पुलिस ऑलरेडी बन्नू में भी म्यूटनी कर चुकी है सर। आपको याद होगा उन्होंने उस टाइम कहा था यहाँ से फौजियों को हटा दो। तो पुलिस और आर्मी के बीच में पहले फ्रिक्शन चल रही है और विद इन आर्मी जब ये वाला रेजिमेंटेशन लाइंस पे अगर ऐसा प्रॉब्लम शुरू हो गया सर तो डेज नॉट फार। 20% तो अभी भी पख्तून है। 20% है सर। एंड एक पश्तून, मैं तो एक पश्तून को रेट करूंगा 5 पंजाबियों के बराबर कम से कम। ये ऐसा क्या है पंजाबियों में? हमारे तरफ तो पंजाबी फोर्सेस आर सपोज्ड टू बी द बेस्ट फोर्सेस। सर हमारे यहाँ पे पंजाबी फोर्सेस में हम सिख आर्मीज या सिख ट्रुप्स को ज्यादा बात करते हैं। दे वो उनका जो जन्म हुआ सिखिज्म का, हिंदुइज्म से निकले और कैसे हुआ और कैसे आगे चलता गया, उनकी पूरी लाइफ ही एक इनजस्टिस के खिलाफ लड़ते हुए चली। उनके जो डीएनए में उनका ये है, जो भी इन खालिस्तानी को साइड पे छोड़ दें पन्नून को, अदरवाइज आज भी द ब्रॉडर आइडियोलॉजी है कि जहाँ भी नाइंसाफी होती नजर आती है तो आपको वहाँ इंटरवीन करना। और आपको दिखता भी है सड़क के ऊपर भी, कई बार भी निकलते हुए कोई छेड़छाड़ हो जाए तो फर्स्ट गाय टू रिएक्ट, इफ देयर इज अ सिख अराउंड ही विल रिएक्ट। वो एक सर एक पाथ के फर्क है। जो हमारा पंजाब का पाथ है सिख आइडियोलॉजी का, जिसपे वॉरियर पाथ जो है, इनफैक्ट निहंगों के जो पूरा लड़ने की शैली है वो हमारे पूरे सनातन पे बेस्ड है। और वो ओपनली कहते हैं, वो हवन भी करते हैं हमारी तरह। उस तरफ जो है ना सर, वो एक कन्वर्टेड कौम है जो जट सिखों की तरह चीमा बाजवा, वो नाम तो उन्होंने वहीं चल रहे हैं सर, लेकिन वो करप्टेड कौम है। फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जिन्होंने जैसे ही उनको खतरा आया उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जब बलोच नहीं रोक पाए, पश्तून नहीं लड़ पाए इन्वेडर से और सिंधी, तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन पे चले गए। एंड फिर उन्होंने वो कुरान का वो तर्जुमा पकड़ा जिसमें एक्सप्लॉयटेशन, किलिंग अदर्स, रेपिंग फीमेल्स ऑफ अदर बिलीफ, उनका एक बिलीफ सिस्टम बन गया। तो सर ऐसी कौमें लड़ नहीं सकती। वो कहते हैं ना, एक विधि भी आपके साथ खड़ी होती है। जब आप सही चीज के लिए तलवार उठाते हो तो आपके पीछे भी कोई एक फोर्स होती है अनसीन, जो आपका हाथ, जो आपका जब बाकियों को लुक आफ्टर करते हो तो आपको कोई लुक आफ्टर कर रहा होता है सर। वो इनको कौन लुक आफ्टर करेगा सर? विच गॉड इफ एनी एग्जिस्ट्स एज पर देयर बिलीफ? नो, दे आर नॉट फाइटर्स सर। पश्तून और सिख्स को आप, जो हमारे पंजाबियों को पश्तूनों से, बलोचों से आप कंपेयर कर सकते हो, नॉट विद पाकिस्तानी पंजाबीज, नो वे सर। अच्छा, दूसरा भी आपने थोड़ी देर पहले चाइना का भी मेंशन किया था। अब चाइना का, इधर हमारे पुतिन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि साहब इन प्रिंसिपल आई एम एग्रीड, लेकिन ऐसी XYZ, खैर वो तो कहेंगे ही। ये थोड़ी कहेंगे कि साहब कि हाँ ट्रम्प साहब बस आप ही सब कुछ हो, आपने जो कहा वो शर्मा थे। ऐसा तो ऑब्वियसली पुतिन इज नॉट गोइंग टू से दैट। तो अब लुक्स लाइक यूक्रेन इज वाइंडिंग डाउन। इससे पहले उन्होंने अपना कुर्स्क में लगभग पूरा का पूरा रिक्लेम कर लिया, थोड़ा बहुत बचा है, कोई 10%। तो ये अगर हो जाता है, ये सीज फायर हो जाता है, तो फिर हमारे चीनी बाबुओं का क्या होगा? म्यूट। ये जो चीजें निकल रही हैं अभी, दैट वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड, ये चाइना का, देखिए, चाइना नोज वन थिंग कि चाइना को ही इज नॉट रेडी फॉर दिस। उसने एक स्टेटमेंट दिया था थोड़े टाइम पहले कि भैया डीकपलिंग, आई विल डीकपल फॉर यू, मैं दुनिया से हट जाऊंगा टाइप्स, जैसे एक ऐसा उसने स्ट्रॉन्ग सा स्टेटमेंट दिया था। चाइना इज नॉट रेडी सर। वो काफी हद तक अंदर से ही इज पुटिंग स्टिमुलस ताकि इंटरनल कंजम्पशन बढ़े। एक्चुअली इंटरनल कंजम्पशन इज फॉलिंग इवन फर्दर। दिसंबर के अंदर जो रिपोर्ट्स आई हैं उनकी डेमोग्राफी के हिसाब से सर, देयर अर्बन रिप्लेसमेंट रेशो is less than half a child per woman. Their urban replacement is half a child, sir. People are not understanding the China ka demographic problem jo hai, sir. He's got 3, 4, 5 years left. जैसे जो बलूचिस्तान
Sir, Balochistan, see, understand one thing. There are 2-3 things you must look at. First, China overcounted its population. 2, COVID के बाद उसको बहुत झटका लगा as far as the population is concerned. He's taken a beat as far as the deaths and as far as reproductivity ratios are concerned. So COVID के बाद उसकी जो the demographic decline, he was at 1.1, 1.2. When you're talking about 0.5, 0.5 is a dead country, sir. You're already आपकी age 44, 46 के आसपास है. And let me tell you, after the second world, sir, होता क्या है? As a concept मैं बताता हूँ. You know, when you urbanize, ठीक है, जब आप एक population को urbanize करते हो, उसके अंदर 2 चीजें होती हैं. पहली चीज ये होती है कि लोग अपनी जगह शिफ्ट करते हैं, which is urbanization. Second thing that happens is the children level comes down because आपके पास जगह नहीं होती है and children become more expensive. City के अंदर एक बच्चे को पालना is more expensive. Whereas गांव के अंदर बच्चे पैदा करना after 12, 13, 14 साल की उम्र में that बच्चा will become productive. So people in villages have more children than people in cities. China ने जो rapid urbanization करी है, they did not track this problem. जो आज आप और हम बात कर रहे हैं, in India we are talking about it कि भाई हमको इतनी rapid urbanization के अंदर भी बच्चे लेके आने. We've still got 40 years to deal with the problem जो China 10 साल पहले देख रहा था. The problem with China is that ये rapid urbanization की वजह से and जो 996 इनका culture है, 9 to 9 and 6 days a week, उससे you're reducing people to actually interact with them. तो इनके पास vulnerability आएगी आगे जाके. So a lot of people today will try and just handle China for a little while further and not get confrontation with him because आपको पता है कि इनकी demography is going to crash. 5 to 6 years के अंदर चाइना जो आज चीजें कर पा रहा है, he will not do it, not be able to do it. Now यहाँ पर एक comparative है, जापान और चाइना के बीच में सर. Japan had a rapid urbanization, but Japan की cities are next to farms as well. But जापान ने पॉपुलेशन डिक्लाइन के लिए क्या करा सर? ही इम्बाइब टेक्नोलॉजी. उसने टेक्नोलॉजी अंदर डाल के अपने प्रोसेसेस को कायम रखा है. सो हिज इकोनॉमिक वैल्यूज आर स्टिल द सेम. वेयरएज चाइना के पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है फॉर हिम टू एम्प्लॉय इट ऑन द ग्राउंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग. सेकेंडली, जैसे जैसे वर्ल्ड डाइवर्सिफाई होगा, चाइना का डिमांड कम होगा. थर्डली, इफ चाइनीज गुड्स आर गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव, फॉर एग्जाम्पल ट्रंप ने क्या बोला है सर? एक चाइनीज शिप अगर यहां पर आएगा, $1 million उसको एक्स्ट्रा देना है जस्ट टू मेक अ लैंडिंग कॉल इन अमेरिका. जस्ट टू मेक अ लैंडिंग कॉल इन अमेरिका, $1 million सर पर शिप. यूर अ शिपी सर. Now that's not a small amount of money. Your entire value chain goes for a toss. ट्रंप जो टैरिफ के साथ कर रहा है सर, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? ही इज ट्राइंग टू मेक अ चाइनीज प्रोडक्ट कि भाई ये चाइनीज प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए रादर देन द अदर प्रोडक्ट्स. सो चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी क्योंकि पीपल विल स्टार्ट यूजिंग अदर थिंग्स बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग पॉइंट. यहां पर चाइना को सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक थ्रेट क्या है सर? रशिया. ही लुक्स एट इट कि साहब अगर मेरा ईरान से तेल बंद होने वाला है, इधर उधर से जो मैं छोटा मोटा तेल ले रहा हूं वो बंद होने वाला है, आई नीड रशिया ऑन माई साइड. और यहां पर अगर यूक्रेन गेट सॉर्टेड आउट, जहां पर अगर आप देख रहे हो ट्रंप के हिसाब में सर, लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट ट्रंप, ही इज नॉट लुकिंग कौन सी लाइन कहां पर. ट्रंप का स्ट्रेटेजिक पर्पस इज टू गेट रशिया ऑन हिज साइड कि भाई रशिया को मेरे को अपने पास लेके आना है. अब वो जो यूक्रेन की लाइन सर डोनेट्स्क में खत्म होती है, डॉनबास में खत्म होती है, लुहांस्क में खत्म होती है, कि नीपर रिवर पे खत्म होती है, ट्रंप केयरलेस. इनको नहीं फर्क पड़ता कुछ भी, बिकॉज इन स्ट्रेटेजिक वैल्यू ऑफ इट सर, रशिया ने ऑलरेडी जमीन अगर 20% ले रखी है, वो 30 भी कर ले तो इट डजंट चेंज मच फॉर ट्रंप. उसका स्ट्रेटेजिक पर्पस है कि रशिया को किसी तरह से उससे दूर किया जाए, एंड दैट इज व्हाट ही विल वर्क फॉर. तो अगर आप देखिए रशिया के साथ ट्रंप का जो डीलिंग है, पर्सनल डीलिंग इज वेरी सॉफ्ट. एंड इवन पुतिन का जो कल उसने रिजर्वेशंस तो डाली हैं, बट इट वाज वेरी पोलाइट, वेरी माइल्ड. थैंक यू मिस्टर ट्रंप for doing this, taking interest, I am with you, very mild. Because ये इस तरफ अभी खींचेंगे क्योंकि रशिया को ये समझ में आ रहा है कि यार ये स्विंग अराउंड करेगा अभी. When he swings around like this, why would Russia want to be in the firing case? Because रशिया को एक चीज पता है, mobility agreements करके he can get people into his society. Russian population is a little more open than the Chinese population. Chinese तो सर Han supremacy बोलते हैं. Russians don't call themselves as Slav supremacy.
बिकॉज रशिया इटसेल्फ इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, सो दे नो ये लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे वहां पर, इंडिया के साथ डील करेंगे, इधर उधर बांग्लादेश, पाकिस्तान। दैट्स व्हाई बाय द वे रशिया वांट्स पाकिस्तान कि यार ये कुछ अच्छे वाले कोई बंदे मिल जाएंगे काम करने के लिए, यहाँ पर रोड बनाने के लिए। जिहादी, जिहादी, why would they want jihadis? वो सर रशिया वर्क्स विद जिहादीज, चेचनिया है उसके पास, वो चेचन्स के पास डाल देगा, जिहादी का जे नहीं निकलेगा वहां पर बाहर, ठीक है। द चेचन्स नो हाउ टू डील विद दीस पीपल एंड चेचन्स आर हार्डकोर रशियंस, इनके अंदर कोई जिहादी पना नहीं है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कैन यू हियर मी नाउ? यस। सो देखिए, echo है। ओके, मोबिलिटी एग्रीमेंट करके ही विल ट्राई एंड एक्चुअली बिल्ड दिस एंटायर गेम। रशिया नोज दिस। एक और ये कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। 1 second, you will not hear it now. ब्रेक हो रहा था। चलिए, आप एग्जिट और एंट्री करो, तब तक मैं कर्नल साहब से बात करता हूँ। जी कर्नल साहब। सर, जो आदि ने पॉइंट दिया है चाइना के बारे में, एक देखने वाली चीज ये भी है सर कि ये जो 43 पोर्ट्स जो मिस्टर मेंशन किए हैं, और जो ब्लैक रॉक एंड जैसे आपने कहा अदानी का, उसमें उनका दे हैव अ बिजनेस रिलेशनशिप। तो अगर चाइना के 43 पोर्ट्स विच इज स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब, अगर वो उसका मैनेजमेंट किसी और के हाथ चला गया है सर, इससे बड़ा डिक्लाइन एक उस पावर के लिए जो कि वर्ल्ड पावर, सुपर पावर बनना चाहता है, उससे बड़ा नहीं। हम सब समझते हैं सर, नेवी के बिना आप दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट नहीं कर सकते सर। एवरी अदर फाइटिंग मशीन इन द वर्ल्ड हैज लिमिटेशंस, जिसको नेवी ओवरकम करती है रीच के तौर पे। उसके बाद इट कम्स टू लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जिसको कहते हैं बोmbardment, वो अलग बात है। रीच जो नेवी की होती है, अगर आपकी नेवी वीक है सर, आज तक यही माना जा रहा था कि चाइनीज नेवी नंबर्स में तो बढ़ रही थी, वो बेकार था, कि बट इट वाज गेनिंग स्ट्रेंथ। अगर आपने अपने 43 पोर्ट्स, जो कि आदि विल प्रॉब्ली शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद यू, जो आप मलाक्का स्ट्रेट में 2 हैं सर, उसमें से इधर कराची भी है, अगर आपने उनको कंट्रोल ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को दे दिया, ब्लैक रॉक को, जिसके पीछे फिर हमारे वो भाई साहब खड़े हैं। लेकिन चाइना के पास एक बड़ी एसेट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि भारत को कार निकोबार में प्रिवेंट कर रही है, एमओयू वाले। हाँ, जो, और आई बिलीव जो सबसे बड़ा एक जो डीकपलिंग में इशू आ रहा था प्रैक्टिकल टर्म्स में, इट इज जस्ट हियरसे थिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर, उसमें था एक एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट टू यूएसए फ्रॉम चाइना। अभी मेरी आवाज एको करने लगी शायद। Am I okay, sir? Audible? Yes. I believe there's a tacit understanding that Russia is going to supply, because America, अगर इनको अपना made in America and make America great again करना है, तो जो इनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा जो उनकी शॉर्टकमिंग है, बड़ी क्रूशियल, स्पेशली एरो इंडस्ट्री में है और डिफेंस इंडस्ट्री में, वो एल्यूमिनियम है सर, जिसपे ये फुली डिपेंडेंट था चाइना के ऊपर। I believe there's an understanding between Russia and US that Russia will fulfill that gap. If that happens, चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इसलिए सर, वो बिजनेसमैन है ट्रम्प, और बिजनेस टूल के साथ ही इनको चेपेगा। और चाइना ने एक और सुसाइड ये किया है सर, जिसके कारण इसने प्रोग्रेस किया है, इन एडिशन टू व्हाट आदि सेइंग एवरी अदर दोस पॉइंट्स, कि इनको जब भी कोई चीज की इन्वेंशन करते हैं, जब डिस्कवरी करते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर आता है, फिर ये मास प्रोडक्शन कर देते हैं सर। जैसे इनकी ईवीज जो हैं, they have manufactured so many of them, thinking कि पूरी दुनिया हमसे खरीदेगी, और यहाँ इंडिया 15% ले आता है टेस्ला पे टैरिफ। I as a Indian, will I go and buy a Tesla for 40 lakhs or will I buy a Chinese EV at 32 lakhs? I mean, आंसर तो सबको क्लियरली पता है। तो इनकी कमर तो काफी जगह से तोड़ी जा रही है सर। तो जो आदि सेइंग इज, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, एंड ऑफ कोर्स एजिंग पॉपुलेशन, वर्ल्ड वॉर 2 जापान वाज सपोज्ड टू ओवरटेक अमेरिका और कम्पीट विद अमेरिका, उनकी पॉपुलेशन को डुबो दिया। Same thing, same boat, China is there. So China is getting out of, तो उसको स्क्वीज किया जा रहा है। I not say कि null and void हो गया सर। 4 या 5 साल में, जब तक चाइना हमारे साथ हाथ मिला के बैठा, अमेरिका will also wait, वो इसको सॉर्ट आउट कर दे। बाय द वे सर, अजरबैजान और आर्मेनियन लड़ पड़े थे कल, 150-200 लोग मर गए। उसको भी इट वाज बीइंग लुक्ड एट एज प्लॉय टू प्रेशर। वो बाद में सीज फायर हो गया विद इन फ्यू आवर्स। एग्रीमेंट भी हो गया है, एग्रीमेंट भी हो गया। हाँ, सब कुछ हो गया। दिस वाज आल्सो, वो तो हो जाएगा ना। अभी तो आर्मेनियन के पास काफी कुछ एग्रीमेंट भी हो गया। अजरबैजानी ने पुतिन को फोन हुआ, अंकल बंद कराओ इसको प्लीज। पुतिन ने अच्छा आर्मेनिया की बैड लग के पीछे टर्की, उसके बारे में कभी बात करेंगे सर। वो जो भी, तो
वेस्ट एशिया थोड़ा कंट्रोल में आ जाए सर, ईरान से इनकी वो सेटलमेंट हो गई, जो कि रशिया गेम उसमें प्ले करेगा। ट्रम्प नीड्स पुतिन टू थ्रो चाइना आउट ऑफ इवन वेस्ट एशिया, ही नीड्स। कल इसके बारे में हमने बात की थी, यादगिर मैंने ने इसके बारे में। तो अगर हम ये मान लें कि यूक्रेन सेटल हो गया एंड वेस्ट एशिया कंट्रोल हो गया, तो फिर चाइना विल बी सिंपली बी स्क्यूज्ड आउट ऑफ, उसकी जान निकाल देंगे सर। उसमें हाँ रिएक्ट क्या सर, कैसे करेगा कोई चाइना, प्रॉब्लम वो बात अलग है, वो हमारे ऊपर फिर कुछ हम करे कुछ कैलाश पर्वत को हम ले लेंगे फिर। वो तो एक्चुअली हमारा मैं ही एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, ये मेरी थ्योरी है, आई हैव बीन ट्राइंग टू परफेक्ट दिस, और रीसेंट इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं उसके अंदर मेरे को दिख रहा है कि दैट थ्योरी इज गोइंग टू कम इनटू प्रैक्टिस। एंड कर्नल रैना के साथ मैंने इसके बारे में बात करी है, बट आई विल थ्रो दिस आउट कि सर चाइना को जो ब्रीच करने की तरीके हैं ना सर, एवरीबडी लुक्स एट चाइना। अगर चाइना का मैप देखो आप, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्लॉकवाइज वेस्ट से शुरू करते हैं। वेस्ट में आपका तुर्किस्तान है विच इज वनरेबल, और ये वीगर्स इकट्ठे हो रखे हैं काफी घुसने के लिए वहां पर। एंड अभी रिसेंटली भी सीरिया का पूरा ऑपरेशन करके इन्होंने बोला है हम 30,000 बंदे हैं, आ रहे हैं तेरे पास, डोंट वरी। तो यहाँ पर एक ब्रीच पॉइंट है। उसके बाद आता है आपका रशिया पूरा एंड मंगोलिया, दैट इंटायर थिंग, राइट, दैट इंटायर सेगमेंट दैट कम्स इन, वहां पर से ब्रीच करना बड़ा मुश्किल है। इनर Because- मंगोलिया वाला जो इनका एरिया है, या नई मंगोलिया बोलते हैं इसको सर, वहां से ब्रीच करना चाइना को बहुत मुश्किल है, बिकॉज वन इट्स वेरी कोल्ड, टू यू डोंट हैव सप्लाई चेन्स, थ्री रशिया इज नॉट गोइंग टू अलाउ दैट। ठीक है, लेट्स कम टू द वेस्ट, सॉरी द ईस्टर्न साइड। इफ यू लुक एट जापानीज कोस्ट एंड दिस एंड दैट सर, वहां बहुत कचरा है, कोरिया है, जापान है, बहुत सारा कुछ घुसा हुआ है वहां पर। इट्स नॉट इजी टू ब्रीच समथिंग लाइक दैट। एंड जो ईस्टर्न कोस्ट है चाइना का, एज इट इज, इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वहां पर उसकी इंडस्ट्री है, वहां पर उसके लोग रहते हैं, इट्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। The only one point जो है सर चाइना का, which we keep forgetting, is the southern part of China, which is यूनान। ठीक है, आप यूनान में एंड तिब्बत। सर तिब्बत तो ठीक है, आई एम लीविंग इंडिया आउट ऑफ द इक्वेशन सर। इंडिया तो मोदी जी यूजलेस है, दोवल यूजलेस है, छोड़ दो, लीव इट। आई एम टॉकिंग पाकिस्तान अबाउट से समथिंग डिफरेंट लो, एनीवे चलो। देखिए यूनान को अगर इफ यू लुक एट इट, सी तिब्बत में क्या है सर, तिब्बत इज अ सिक्योरिटाइज्ड रीजन। द रीजन आई एम लीविंग दैट आउट इज बिकॉज इट्स अ हाईली सिक्योरिटाइज्ड रीजन। वहां पर कुछ उल्टे काम करोगे, यू विल गेट कॉट। यूनान के अंदर देर आर लोड्स ऑफ दिस पाकिस्तानी टाइप ऑफ पीपल देयर, एंड नॉर्दर्न थाईलैंड के अंदर जमात बैठी हुई है, पता है आपको। सो देयर इज अ पाथवे थ्रू। एंड लेट मी से दिस सर, जिस तरह से म्यांमार में चीजें हो रही हैं, सेंट मार्टिन आइलैंड, picking up the port over here, the Thilwe port by the Black Rock and this and that, American focus on the Malacca Strait, something is up here. And sir, एक और चीज मैं आपको बताऊं, one of the largest CIA stations anywhere outside Europe, पता है कहाँ है सर आपको? Thailand. So this area is breachable. And मेरे हिसाब से यहाँ पर they will light fires in China. So let's wait and watch, क्योंकि जिस तरह से geopolitical shift हो रहा है, I can see that. So, और यहाँ पे वल्नरेबिलिटी है ना चाइना की बहुत बड़ी। अगर इसकी यहाँ पे अगर सीपैक डेड है, विच इज एक्चुअली डेड, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचती है बिना एनर्जी के, कहाँ से लेगा? और अगर मलाक्का स्ट्रेट हम ब्लॉक ना करें, बट थ्रेटन, ब्लॉक करने से ज्यादा बुरा होता है थ्रेटन टू ब्लॉक। जरूरत ही नहीं है सर ब्लॉक। हमारे क्या बोलते हैं, एमओयू, सर को एमओयू याद आ गया। एमओयू वाले जो है वो नहीं करने देंगे ना, ऐसा कैसे करने देंगे? अपने भाई पे को छोड़ देंगे? नहीं नहीं नहीं, गलत बात, भाईला है। देखिए सर, ऐसा है, एमओयू वालों को भी समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाए। ये भी चीज तो आपको दिख रही है ना, वो कभी इस तरफ नहीं। जयशंकर जी कह रहे हैं साहब हमको सूचना नहीं दे रहे, हमें चाइना को सूचना सप्लाई करनी है और ये हमको सूचना नहीं दे रहे। ठीक है, वो अब बाकी देख लो ना सर, वो अपने मिजोरम वाले चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो एक वहां पर सेसेशनिस्ट स्पीच दे रहे थे, अब जाके अमित शाह साहब के सामने ऐसे करके खड़े हुए हैं और अमित शाह साहब को लेने आए हैं कि सर मैं आपको लेने आया हूँ, प्लीज जरा मिजोरम चलो सर मेरे साथ, प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू डोंट माइंड सर। हाँ, क्या हम चीन स्टेट को इंडिया को दिलवा रहे हैं। हाँ, so what something has happened at the back end. Not that India wants it, लेकिन हाँ वो कर तो रहे हैं। Why don't we want it, sir? We want it as a buffer zone.
वो चाहिए, इन्फ्लुएंस में चाहिए सर, बिकॉज वो एक हमारी वल्नरेबिलिटी रहेगी। इन्फ्लुएंस में चाहिए, नॉट एज पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ही होगा सर। म्यांमार में भी, सदर्न म्यांमार आप देखना सर, इट विल बी अंडर आवर जैसे इन्फ्लुएंस। अराकान इन्फ्लुएंस में है, वैसे ही चीन भी इन्फ्लुएंस में आ जाए तो क्या दिक्कत वही है ना सर, सदर्न म्यांमार हो गया ना आपका सर। हम्म। और अगर आपको ये जो मैं प्लान बोल रहा हूँ इसके अंदर गेम खेलनी है That's तो not आपको exactly फिर सदर्न म्यांमार के आप देखिए, म्यांमार, सदर्न म्यांमार तो उसकी चोंच जो नीचे निकलती है नहीं वो है। वो बहुत टू डीप साउथ हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ वेस्ट में आ ही गया ना, हाँ। पोर्ट भी तो ले गया, पोर्ट भी ब्लैक रॉक को आ गई ना। सिटवे आ गया ना, हमारा सिटवे आ गया। नो, आप नीचे जाइए सर, यू गो टू दिस, नाम बताना आदि, थिलवे सॉरी, थिलवे तो ले लिया ना ब्लैक रॉक ने, तो के वाला क्या है वो, क्योकफू क्या है? वहां पे तो चाइना पे डायरेक्ट अटैक किया अराकान आर्मी ने 150-200 किलोमीटर नीचे जाके सर, फ्रॉम द ट्रेडिशनल एरियाज। तो सिंपल देखिए क्या है, ये दोनों सिटवे और क्योकफू को थोड़ा समझना पड़ेगा हमको। क्योकफू पोर्ट जो है, इट वाज अ आर्मी बेस फॉर द म्यांमार आर्मी एंड इट हैज अ छोटा सा नेवल फैसिलिटी। वहां पर चाइना ने ये जो म्यांमार मिलिट्री के बेस के अंदर इन्होंने अपना एक छोटा सा वहां पर एरिया लेके दे मेड दिस। सो द शेयर फैक्टर की अराकान आर्मी ने मिलिट्री बेस पे हमला करा, वो चाइनीज बेस पे ऑटोमेटिकली हमला हो गया और वहां पर पाइपलाइन बंद होगी, बिकॉज यू कांट हैव ब्लडी बॉम्ब एक्सप्लोजिंग एंड पाइपलाइन गोइंग फ्रॉम देयर। सिटवे पोर्ट is about 16 kilometers away from the Myanmar Navy port. ठीक है, तो अगर सिटवे पोर्ट पे अराकान आर्मी अटैक भी करती है, इट वोंट डैमेज एनी ऑफ आवर थिंग्स। वो नहीं होगा, बिकॉज इस दूर है वो। नहीं, हमारे डैमेज नहीं हो रहा, वहां जो भी एक्शन हो रहा है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस चाइना के ऊपर पड़ेगा, इंपैक्ट। अरे सिटवे तो ऑलरेडी उनका कंट्रोल में है, अराकान आर्मी के। नो, द सिटवे सिटी इज अंडर कंट्रोल, सो द पोर्ट एरिया में म्यांमार नेवी स्टिल सिट्स वहां पर। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, चक्कर क्या है, मैं टेल यू द मेन रीजन व्हाई दे वांट टू डू दिस इज, बांग्लादेश से जो ट्रेड जाता है सर म्यांमार के अंदर, वो म्यांमार की जो ड्यूटी है उसको लेती है। नाउ लास्ट मंथ में अराकान ने क्या करा, 3-4 शिप उठा लिए बांग्लादेशियों के, ठीक है, उनको किडनैप कर लिया, फिर एक शिप छोड़ दिया, फिर हफ्ते में एक शिप छोड़ दिया, 2-3 हफ्ते के बाद उनको बोला देखो ऐसा है, तुमको 10% हमको टैक्स देना पड़ेगा। आई डोंट केयर वेयर यू टेकिंग योर गुड्स, तुम किससे डील कर रहे हो मुझे नहीं पता, इस रीजन में से जाएगा, 10% आपको देना है। बांग्लादेशी हैड नो अदर ऑप्शन। आप चावल दे नहीं रहे, या आप देते हो तो फिर लड़ते हो उसके साथ, तो बोलता नहीं यहां से नहीं लेना। उसने पाकिस्तान से लिया 50,000 टन, पता चला उसके अंदर तो प्लास्टिक निकला था काफी सारा। The next best option for him is Myanmar. Now, if he has to pay that 10% extra, फिर रोता हुआ कहाँ आएगा, आपके पास ही आएगा, which actually works for you, क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी बनती है आपके ऊपर। हाँ, तो फिर ठीक है ना, like this. तो हम लोग हमने चिकन नेक का 100 किलोमीटर का लगा खरीद लेंगे, पैसे दे देंगे उनको, लड़ना की स्टोरी ओवर। सर हमारे भी तो ट्रेडर्स बैठे हैं, अगर ट्रम्प बिजनेसमैन है तो हमारे गुजराती भाई, we need a separate show for Bangladesh। हाँ सर, मैं और कर्नल रैना हम लोग जब बात करते हैं ना, वी टॉक लाइक दिस, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, किस तरह कहाँ जा रही है स्टोरी, बिकॉज़ समथिंग विल बाय इट आउट। एंड ये जो सदर्न म्यांमार का मेरा थ्योरी है, ये ऐसे ही निकला था, ऐसे हम बात कर रहे थे, व्हेन आई केम आउट एंड आई सेड यार हियर इज अ वल्नरेबिलिटी, एंड यूनान के अंदर देयर अबाउट 800,000 मुस्लिम्स व्हिच आर देयर। बाय द वे, वहां पर रैमिंग अटैक्स होते हैं, वहां पर नाइफ अटैक्स होते हैं, वहां पर मुल्ला मौलानाओं की काफी एक्टिविटीज होती हैं। दिसंबर जनवरी के बीच में वहां पर 3-4 मुल्ला को उठा लिया था, क्योंकि दे हैड गिवन अ फतवा अगेंस्ट शी जिनपिंग। तो वहां सलाफी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा, पाकिस्तान है और नॉर्दर्न थाईलैंड इज प्रीटी बैड, समथिंग लाइक, या सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर। आप अगर नाउ लुक एट इट अनदर वे, स्टेटलेस पीपल कौन है यहां पर? रोहिंग्या। स्टेटलेस हो गए और अरब आर्मी के पार्ट नहीं, रोहिंग्या है ना आपका, आप उठा के रोहिंग्या भेज दो वहां पर, खत्म कहानी, द एंटायर ब्लडी थिंग विल कोलैप्स। रोहिंग्या को यार अरब आर्मी ने अपने साथ यूनिट्स में रखा हुआ, क्या बात है सर। वो तो देखो सर, रोहिंग्या को तो आज आप और हम खरीद लें, यू आल्सो नो वेरी वेल दे आर फॉर हायर राइट नाउ। जो पैसे देगा हम ठीक है यार। हीरा पन्ना ये सारे हायर पे ही हैं, गुड फॉर अस। हीरा पन्ना, तो आइए अब हीरा मंडी और आपके रशिया मंडी, इनकी बात आज हमने पूरी कर ली। पन्ना मंडी की बात अगले शो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, 1 घंटा पूरा हो रहा है, तो अब हम बंद करेंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और कर्नल रैना को और आदि अचिंत जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।